मूवी दरअसल स्टोरी है एक भाई और बहन की और उनके शहर में मिसिंग हो रहे बच्चों की। स्कूल के जो बच्चे हैं या फिर सराउंडिंग में जो भी पेपर वाला कोई बॉय होगा, कोई दूसरा पर्सन होगा, तो उनके मिसिंग होते जा रहे हैं। और इस शहर में कौन ऐसा साइको किलर है जो कि सभी का अपहरण कर रहा है और हो सकता है उनको मारा भी होगा। तो यही स्टोरी आगे बढ़ते-बढ़ते जाती है, जिनमें से जो 2 भाई है, भाई का नाम होता है फिनी, और जो बहन है होती है, दरअसल उसको वो जो छोटी लड़की है उसको सपने आते रहते हैं, कई सारे ऐसे, जो कि हो सकता है स्टोरी आगे घटने वाली है, हो सकता है जो चीज़ आगे होने वाली है उसके सपने आते हैं, कुछ चीज़ें हुई होती है उसके भी उसे सपने आते हैं। तो दरअसल क्या होता है, ये जो भाई है फिनी जो है, फिनी का भी इसी तरीके से एक वैन होती है काली, और काली वैन के अंदर एक गुब्बारे वाला जोकर का मास्क वगैरह लगाया हुआ बंदा आता है, और गुब्बारों को साइड में रखते हुए जो स्प्रे होता है बेहोश करने का वो बच्चे के मुंह पर लगाते लगाते उसका वो अपनी वैन में ले जाता है, किडनैपिंग कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अभी पहले तो कई सारे बच्चों का किडनैपिंग हो चुका है। अब यहाँ पे वही केस फिनी के साथ भी होती है, फिनी के साथ भी वही केस होती है। फिनी और उसकी बहन है, उसकी बहन को पहले ही कई सारे सपने ऐसे आ ही रहे हैं। अब फिनी का जब अपहरण होता है तो उससे एक अंदर वाले बेसमेंट में घर के, अमेरिका में आपने देखे होंगे कई सारे घरों के अंदर बेसमेंट होते हैं, उसी बेसमेंट में फिनी को रखा जाता है। खाली एक गद्दी होती है और सनलाइट या फिर हम कह सकते हैं हवा को आने के लिए एक बहुत ऊपर एक खिड़की होती है, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच फिनी रहता है। और वहाँ पे होता है एक ब्लैक कलर का फ़ोन जो कि लैंडलाइन वाला होता है। अब वो फ़ोन बजता है, और उनका कहना है लाइक वो जो अपहरण करने वाला बंदा है वो बहुत ही चिल वे में आता है, उससे बात वगैरह करता है, उसको बोलता भी है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि ये जो फ़ोन है ये कभी कभी बजता है, और मुझे भी लगता है कि ये बजा है, बट इससे कोई बात नहीं हो सकती है क्योंकि ये आउट ऑफ सर्विस है, पिछले कई सालों से इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, दिखता भी है वायर कट हो चुकी है। फिर भी कुछ ही घंटों के अंदर जब फिनिश हो जाता है तो फ़ोन बजता है। फ़ोन फिनी उठाता है, फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर से एक बार फ़ोन बाद में बजता है तो उधर से जो प्रीवियस बच्चे किडनैप हुए हैं उनमें से एक बच्चे की आवाज़ वहाँ पे होती है। वो फिनी पहले तो शॉक हो जाता है, बाद में फिनी को वो बच्चा गाइड करता है कि देखो, तुम्हारा भी किडनैपिंग हुआ है और तुम ये चीज़ें करो। तुम्हें वहाँ पे एक बंकर जैसा चीज़ है, वहाँ पे गड्ढा खोदो, वहाँ से हो सकता है तुम बाहर निकल जाओगे। तो फिनी के पास में एक छोटा सा हथियार भी होता है जिससे किडनैपिंग करते वक्त वो किडनैपर को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। फाइनली फिनी वहां पर जाता है और वही चीजें फॉलो करता है। देन उसको अगेन एक कॉल आता है, वो भी किडनैप हुई एक प्रीवियस लड़के का कॉल रहता है, जिनको किडनैपर ने मार दिया है, बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया है। अब उनका कॉल आता है और वो इसको फिनी को गाइड करते जाते हैं कि देखो, मैंने एक जगह पर एक वायर रखी है, तुम उसका यूज करो, देखो तुम ऊपर जाने के लिए उस वायर को फेंको, उसका यूज करो। इसी तरीके से हर कोई जो प्रीवियस किडनैप हुआ है बच्चा, वो उसको गाइड करता जाता है। किसी का मोटिव होता है, एक तो फिनी का दोस्त ही उसमें होता है। वो फिनी जो है स्कूल के टाइम में बहुत ही एकदम डरने वाला बच्चा दिखाया जाता है, फिर उसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो किसी से डरता नहीं, मारपीट करता है और बच्चों का खून भी निकाल देता है मारते मारते। वो चीज़ मुझे सच में मूवी में इतनी अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक कॉलेज में भी नहीं पहुंचे हैं, वो इतनी गंदी तरीके से मारपीट करते हैं और उसको एकदम कैजुअली लिया जाता है, कोई भी प्रोफेसर हो जाए कुछ भी, ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट फिनी की जो बहन होती है उसको सपने आते हैं और उस सपनों में ये भी देख लेती है कि एक काले गुब्बारे वाला पर्सन है जो कि किडनैप करके लेकर जा रहा है। और डिटेक्टिव भी कॉलेज स्कूल वाले हायर कर लेते हैं। तो डिटेक्टिव जब इसका पता लगा रहे होते हैं, इसके इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि फिनी को जो छोटी बच्ची है फिनी की बहन, उसको ये कैसे पता कि काले गुब्बारे वाला कोई पर्सन वहाँ पे था, काले गुब्बारे वहाँ पे थे। तो वो भी उससे पूछते हैं। तो वो भी बताती है कि मैंने सपने में देखा है, मुझे कई सारी चीज़ें अपने आप पहले से ही दिख जाती है, जो कुछ हुई है, जो कुछ होने वाली है, मुझे सपने में दिख जाता है। अब फिनी और उसकी बहन का जो पिता होता है वो दारू का एडिक्ट होता है, क्योंकि फिनी की जो मम्मी है उनको भी सेम तरीके से था, उनको भी सपने आते थे, कुछ चीज़ें दिखती थी,
और उसी सपनों की वजह से ले लीजिए, किसी चीज़ से ले लीजिए, फिनी के मम्मी ने सुसाइड किया है, ऐसा इनिशियली हमें दिखाया जाता है। और उन्हीं सब चीज़ों में गम में जाकर फिनी के जो पप्पा हैं, वो भी एडिक्ट हो जाते हैं दारू के। अभी चीज़ें ऐसी हो रही है दोस्तों, एक तरफ फिनी अटका पड़ा, उसको गाइड होते जा रहे हैं कॉल, वो जो लैंडलाइन है ब्लैक फ़ोन, उस पे फ़ोन आते जा रहे हैं। वो जो प्रीवियस बच्चों का मर्डर हुआ है, वो उसको गाइड करते जा रहे हैं और वो एक-एक चीज़ करते जा रहा है। अगर कोई दरवाज़ा खुला छोड़ता है तो फ़ोन करके ये बोल देता है कि वो दरवाजे से ऊपर मत जाना, क्योंकि ऊपर वो बंदा बैठा है। और वो ना ऐसे अलग-अलग टाइप के मास्क लगाता है। कभी किसी डरावने जानवर का, कभी किसी जोकर का, ऐसे-वैसे। और वो इवन ऊपर के बेसमेंट में भी वो एक साइको पूरा बैठा हुआ रहता है, कपड़े वगैरह उतार के, पैंट पहन के, ऐसा बैठा हुआ रहता है पूरा मास्क लगा के। सोता भी है तो मास्क लगा के। सो वो जिस बंदे को उसने मारा था, उसका भी कॉल आता है फिनी को और बोलता है कि दरवाज़ा भले ही खुला है बट ऊपर मत जाना, क्योंकि वो वहाँ पे वो बैठा है और वो बहुत गंदी तरीके से बाद में मारता है, बेल्ट से भी मारता है। अभी ये सब चीज़ें चल रही है, तो क्या फिनी किस तरीके से इसमें से बच जाएगा? और जो उसकी मम्मी है, तो क्या सच में उसकी मम्मी को ऐसे सपने आते थे और उस इसीलिए उसने सुसाइड की, या फिर उसकी मम्मी का भी कुछ कनेक्शन है इसी किलर के साथ में? ये सारी चीज़ें जो है वो सेकंड पार्ट में रिवील होती है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये कंप्लीट मूवी लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि फर्स्ट पार्ट लिया, निकाला, वो हिट हो गया, तो बस उस नाम दे दिया, जैसे हमारे बॉलीवुड में भी बहुत बार होता है, नाम दे देते हैं, स्टोरी कंप्लीटली अलग होती है। ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट पार्ट वहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो हम लिंक करते हैं सेकंड पार्ट में जाने के बाद, वही बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, फिनी अभी बड़ा हो रहा है। तो फिनी डेफिनेटली वहाँ पे बच जाता है फर्स्ट पार्ट में। ये वो कैसे बचता है, वो आपका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा मैं बता के। बहुत ही टेंस सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है। बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है, जो कई बार आपको लगेगा कि यार मैं आगे लेकर चला जाता हूँ इस मूवी को, मुझे ये ये जो सीन है नहीं देखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको दिखाया है। फाइनली जो बचता है वो देखने लायक है, सर्वाइवल स्टोरी है और सेकंड पार्ट में उन्हीं को बड़ा दिखाया है। वो बच्चे बड़े होते हैं, उसकी बहन बड़ी होती है और जो फिनी का एक दोस्त है वहाँ पे जो स्कूल में था और उसका भी किडनैपिंग हुआ था, तो उसने भी उसे गाइड किया। फिनी का जो दोस्त था रॉनी था आई थिंक, उसका भाई जो है वो फिर फिनी की बहन के प्यार में पड़ जाता है। अब उन लोगों को एक नया अभी यहाँ पे हिंट मिलता है कि हमें एक जगह पर जाना है जो कभी हर तरफ बर्फ ही पड़ा हुआ है, बट उस जगह पर जाना है और वहाँ पे जाके पता लगाना है कि क्या कुछ हुआ है। तो वहीं से सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है और वहाँ पे भी 3-4 बच्चों का वहाँ पे कत्ल हो चुका है। बहुत ही बेरहमी से उनको जला के, काट के मार दिया गया है और उनको क्यों मारा था? अभी ये जो किडनैपर है, जो मरा है, वो वापस आ रहा है। वो भी एक अलग वाले फ़ोन से कनेक्ट कर रहा है फिनी के साथ और उसकी बहन को वो अभी दर्द देना चाहता है, दर्दनाक मौत देना चाहता है। तो किस तरीके से वो सब लोग सर्वाइव करेंगे इन सब चीज़ों में, यही देखने वाली बात है। मूवी का रिव्यू जो है वो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये जो मूवी है ये आपको कहीं पर भी लंबी नहीं लगेगी, स्ट्रेच नहीं लगेगी कि वही पॉइंट टू पॉइंट चलती रहती है। और कई सारे सीन ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपकी धड़कनें बिल्कुल ऐसे-ऐसे तेज़ होती है, ऐसा लगता है बस मैं आगे ले लेता हूँ और आगे देखता हूँ, क्योंकि देखने की इच्छा नहीं होती है, इतना सारा हार्ट बीट हाई हो जाता है। तो मुझे ओवरऑल दोस्तों ये जो ब्लैक फ़ोन है, ये बहुत ही बढ़िया लगा और ये एक सस्पेंस, थ्रिलर, थोड़ा-सा सुपरनैचुरल और सर्वाइवल ड्रामा है। तो एक्टिंग के बारे में अगर बोलूँ तो सभी लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग किया, ख़ास करके जो किलर है, वो बहुत जगह पर लगता है। अभी जो किलर है ना, इसके भी बीच में एक थोड़ी-सी स्टोरी या फिर आप कह लीजिए ट्विस्ट उन्होंने डाला है, वो आप फर्स्ट पार्ट में ही देख लो, बहुत ही सही लगेगा आपको। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं आपको रिवील यहाँ पे करूँ या नहीं, ठीक है मैं नहीं करता हूँ, बट वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है कि सब जो चीज़ें हो रही है उनके पीछे का आपको अच्छा खासा मोटिव दिखाना चाहिए, बट आप सोचिए कि इसमें क्या मोटिव था, क्योंकि कई सारे इसके राज निकल सकते हैं फाइनली। और मुझे लगता है कि ये मूवी आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए और एक एक बार आप अगर फर्स्ट पार्ट लेते हो देखने के लिए और ख़ास करके आप अगर सर्वाइवल ड्रामा के फ़ैन हो, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी और उसके बाद आप सेकंड पार्ट अल्टीमेटली अपने आप ही देख लोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।